कुरुक्षेत्र धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसको पूरे संसार में पवित्रता के लिए और वैदिक संस्कृति से जुड़ा होने के कारण जाना जाता है। महाभारत का युद्ध यहीं पर हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर गीता का उपदेश दिया, जो कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्योतिसर में दिया। ज्योतिसर तीर्थ में ही भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत से पूर्व अर्जुन को गीता का अमर संदेश सुनाया था। इसलिए तीर्थयात्री व श्रद्धालु ज्ञान की इस भूमि के दर्शन कर स्वयं को पुण्य का भागी समझते हैं। यहाँ स्थित वट वृक्ष को भगवत गीता उपदेशों का साक्षी माना जाता है। यहाँ पर एक सुंदर सरोवर व उसके तटों से लगते हुए कई मंदिर हैं। इस तीर्थ पर हर शाम को एक लाइट एंड साउंड कार्यक्रम चलता है। मान्यता है कि जगत गुरु शंकराचार्य भी आए थे। ब्रह्म सरोवर जलाशय थानेसर में स्थित एक पवित्र जलाशय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र को भगवान ब्रह्मा द्वारा विशाल यज्ञ से निर्मित किया गया था। यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर भी है, जहाँ एक पुल के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। यह जलाशय नवंबर में गीता जयंती के दौरान सुंदर दिखता है और दिसंबर के शुरू में यहाँ दीपदान का आयोजन किया जाता है, जिसमें पानी में जलती हुई दीपों को बहाया जाता है। यह सुंदर मकबरा एवं इससे जुड़ा मदरसा सूफी संत अब्द उर रहीम उर्फ अब्द उर करीम से संबंधित है, जिन्हें शेख चेहली के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मुगल शहजादे द्वारा शिकोह के धार्मिक गुरु थे। अष्टभुजी चबूतरे पर निर्मित यह मकबरा हल्के पीले बलुए प्रस्तर से निर्मित है, जिसका प्रवेश दक्षिण की ओर से है तथा इसके नाशपति नुमा गुंबद सफेद संगमरमर से बने हैं। मकबरे के प्रत्येक ओर प्रवेश द्वार की भांति मेहराब बने हैं, जो कि संगमरमर निर्मित जालियों से सुसज्जित है। चारों ओर 12 छतरियां बनी हैं, जिनके गुंबद पर हरे, नीले एवं जामुनी रंग की चमकदार टाइल्स के अवशेष देखे जा सकते हैं। संत की समाधि अष्टभुजी कमरे के मध्य निर्मित है, जबकि वास्तविक कब्र उसके ठीक नीचे के कक्ष में बनी है। धरोहर हरियाणा संग्रहालय की स्थापना 2005 में हुई थी और आज इसको लगभग 9 साल इसको पूरे हो चुके हैं। 9 साल में 14.5 लाख विजिटर जो है वो कुरुक्षेत्र के इस धरोहर हरियाणा संग्रहालय को देख चुके हैं। और ये पूरे कुरुक्षेत्र ही नहीं बल्कि हरियाणा के लिए गौरव की बात है कि आज 65 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल इसका अवलोकन कर चुके हैं। और निकट आने वाले भविष्य में हम हरियाणा का हैंडीक्राफ्ट जो है वो यहाँ पर एक सोनियर शॉप वो खोल रहे हैं और हरियाणवी फूड कॉर्नर जिसमें हरियाणवी रेसिपी देखने को मिला करेंगी, एक हरियाणवी रेस्टोरेंट भी इसमें खोलने जा रहे हैं। और इसके साथ ही हम जो प्लान कर रहे हैं कि 1857 का जो संग्रहालय है वो भी आने वाले 6 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा। इस प्रकार जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में
जो है संग्रहालय की जो संस्कृति है वो पनप रही है। और आने वाले दिनों में हमारा ये भी प्लान है कि एक वैदिक कालीन संग्रहालय ब्रह्म सरोवर से जुड़ता हुआ उसको हम बनाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो विदेशी टूरिस्ट हैं या इस तरह के जो लोग हैं वो यहाँ आए और पूरे जो टूर के रूप में और हेरिटेज वॉक के रूप में जो श्री कृष्ण संग्रहालय से शुरू होकर के और धरोहर तक रहे और इस तरह से लोग आते जाएं और जो कुरुक्षेत्र की महत्ता है उसका पता चले। और इसके साथ साथ हमारी दिली इच्छा ये भी है कि कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा ऊंचा उठाया जाना चाहिए। महाभारत को लेकर के यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ है, लेकिन महाभारत को लेकर के कोई भी संग्रहालय नहीं है। इस तरह के संग्रहालय की आवश्यकता यहाँ पर है। महाभारत को लेकर के एक बहुत बड़ा संग्रहालय यहाँ बनाया जा सकता है। गीता को लेकर के एक संग्रहालय की स्थापना यहाँ पर की जा सकती है, ताकि आने वाले दिनों में जो विदेशी पर्यटक है वो यहाँ पर आए और उसको गीता के महत्व को समझे। इतना ही नहीं, गीता, स्पिरिचुअलिज्म, योग और महाभारत इन सब को जोड़ करके एक बहुत बड़े केंद्र के रूप में स्थापना की जा सकती है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे जुड़े और जो विदेशी पर्यटक है वो भी इसका लाभ उठा सके। युवाओं और विद्यार्थियों को चाहिए कि वो भी अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने संस्कारों के पेड़ को नहीं सींचता तो वो आने वाले दिनों में संभावना रहती है वो सूख जाता है। युवाओं को अपनी पीढ़ी से जुड़ करके जानना चाहिए कि हमारे पूर्वज कितनी मेहनतशील कौम थी और किस तरीके से हमारे पारंपरिक काम धंधे थे, क्योंकि शब्द नहीं ये पूरी संस्कृति मिट रही है और इस संस्कृति को बचाने में किसी भी देश के युवा का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। युवा इन धरोहर हरियाणा संग्रहालय द्वारा या युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग द्वारा जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनमें बढ़ चढ़ के भाग लें और अपनी रुचि दिखाएं और अपनी जड़ों से जुड़े रहें, बुजुर्गों का सम्मान करें, ताकि आने वाले दिनों में उन पर भी लोग फख्र कर सकें, गर्व कर सकें कि वो भी हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुन लो रे सारे लोग लुगाइयो, माता बहनों मेरे भाइयों, कुरुक्षेत्र की धरती पे भाई साला पाट गया रे 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 साला पाट गया। सारा हरियाणा से अड़े भारी धरोहर में, भारी धरोहर से। कुरुक्षेत्र एक धार्मिक स्थल है। यहाँ हजारों लाखों लोग पर्यटकों के रूप में आते हैं, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी पर्यटक पुलिस को दी जाती है। आइए नजर डालते हैं उनके 3 महीने के कार्यकाल। यहाँ पे 3 CCTV कैमरे लगे हुए हैं, 2 बाहर है मेन रोड पे, एक पूर्व की तरफ है, एक जो है उत्तर की तरफ है और एक यहाँ अंदर पोस्ट में लगा हुआ है, जो 24 घंटे जिनकी 24 घंटे रिकॉर्डिंग चलती है। अगर कोई भी संदेहजनक कोई चीज़ दिखती है तो उसमें हम फुटेज देख के उसके बारे में कार्रवाई करते हैं।